रमज़ानुल मुबारक का ये बरकतों वाला महीना जारी और सारी है। इस माह मुबारक में जहाँ हम हुकूकुल्लाह की अदायगी करते हैं, तो इस माह मुबारक के अंदर हमें हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अगर हम हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल बरोज़े क़यामत हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस में हमें ये चीज़ मिलती है कि जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। होता क्या है कि सहरी का वक़्त जैसे ही शुरू होता है ना जी, तो हमारा लाउड स्पीकर जो मस्जिद के ऊपर स्पीकर लगे होते हैं वो हम खोल देते हैं, और जो कुछ आ रहा होता है हम बोल रहे होते हैं। उसमें जनाब किसी को तकरीर आई हुई है, वो अपनी तकरीर गला फाड़ फाड़ के कर रहा होता है। किसी को जनाब कलाम आया हुआ है तो वो अपना गला फाड़ के कलाम पढ़ रहा होता है। किसी को कोई चीज़ आई होती है तो वो अपनी वो चीज़ बयान कर रहा होता है। उसको ये ख्याल नहीं आ रहा होता कि यार मस्जिद के पड़ोस में, मस्जिद की गली के अंदर कोई कमज़ोर है, कोई ज़ईफ़ है, कोई बीमार है, कोई बच्चा है, वो सोया हुआ है, उसके आराम के अंदर कहीं मेरे पढ़ने से खलल तो नहीं आ रहा। इस चीज़ का वो ख्याल नहीं कर रहा होता। हालांकि इसका ख्याल रखना उस पर लाजमी है, ये हुकूकुल इबाद की बात है। कल बरोज़े क़यामत इसका जवाब देना पड़ेगा। शरीयत मुतहरा तो हमें यहाँ तक फरमाती है कि अगर कोई शख्स सोया हुआ है तो उसके पास बैठकर आप ऊंची आवाज़ में कुरान नहीं पढ़ सकते, यानी इतनी आवाज़ में कुरान नहीं पढ़ सकते कि आपकी आवाज़ से उसके आराम के अंदर, उसकी नींद के अंदर खलल आए। शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती। बंदा इनसे पूछे कि आपको किसने इजाज़त दे दी है, किसने कहा है कि ये दुरुस्त तरीका है कि आप जनाब गले फाड़ फाड़ के सुबह ही शुरू हो जाते हैं। और फिर बाज़ लोग तो ऐसे भी होते हैं, नमाज फजर पढ़ने के बाद उनको सलातो सलाम आ जाता है, वो जनाब सलातो सलाम शुरू कर देते हो, आधा घंटा सलातो सलाम नहीं ख़त्म हो रहा होता। और बहुत सारे मुसलमान ऐसे होते हैं कि वो नमाज फजर पढ़ने के बाद उन्होंने आराम करना होता है। आपके ये ऊपर वाले स्पीकर खोल कर सलातो सलाम पढ़ने की वजह से उनके आराम में खलल आ रहा है। आप अपने इश्क का इजहार कर रहे हैं, आप अपने ज़ौक़ का इजहार कर रहे हैं, तो भाई ये ज़ौक़ का इजहार और ये इश्क का इजहार कल बरोज़े क़यामत आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप ये क्या कर रहे थे। अगर आपने अपने ज़ौक़ और अपने इश्क का इजहार करना है तो कमरे में बैठकर करें, और अगर आप मस्जिद में ही सलातो सलाम पढ़ना चाहते हैं या कोई कलाम पढ़ना चाहते हैं तो बगैर स्पीकर के भी पढ़ सकते हैं। बगैर स्पीकर के पढ़ें, ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ें, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसी के आराम में खलल ना आए। इतनी आवाज़ में पढ़ें कि आप तक वो महदूद रहे, और अगर कुछ लोग खड़े पढ़ रहे हैं तो उन तक आवाज़ चली जाए, या कुछ लोग जो सुनने के लिए बैठे उन तक आवाज़ आपका पहुँचाना मकसूद है, ना कि पूरे मोहल्ले को जनाब उठाना मकसूद होता है। तो भाई ये हुकूकुल इबाद है। कल बरोज़े क़यामत आपसे इन हुकूक के बारे में सवाल होगा, पूछा जाएगा। ये आप अपने इश्क का इजहार करते करते ऐसा ना हो कि कल बरोज़े क़यामत आप फंसे हुए हों। इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है आप पर।